Hi, this is Radhika Dhawad and I welcome you all at Street Talk at Nation Next. हाय, मेरा नाम है सुयश सेठी और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ स्ट्रीट टॉक एट नेशन नेक्स्ट पे। हमारे आजकल की युवाओं की सबसे बड़ी शिकायत डेमोक्रेसी से ये है कि डेमोक्रेसी अर्थात जनतंत्र उन्हें सही गवर्नेंस नहीं दे पाती, और वहीं डेमोक्रेसी की शिकायत युवाओं से ये है कि हमारे आज के युवा जागरूक नहीं है और वोट नहीं करते। Against the backdrop of the upcoming NMC elections on 21st Feb, we at Nation Next engaged young Nagpurians at a street talk to find out how aware are they about the upcoming elections. नागपुर में आप जब अपने घर से बाहर निकलते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, तो कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम फेस करते हैं? प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी के कंडीशन में तो ट्रैफिक का है। मेन प्रॉब्लम तो ट्रैफिक का है। कोई रोड ब्लॉक है, कई टर्न लेके आना पड़ता है, कई लॉन्ग बहुत दूर जाके रिटर्न आके फिर उसी रोड से जाना पड़ता है। हम कोचिंग आते हैं तो हमको घर से हाफ एन आवर पहले निकलना पड़ता है, और तो घर पास में है तभी भी, क्योंकि ट्रैफिक होता है, गड्ढे हैं, क्योंकि हर जगह रोड खोद के रखे। रोड खराब है, बहुत गड्ढे, खड्डे एंड ऑल दैट। सबसे ज्यादा नागपुर में तो गड्ढे है, जो प्रॉब्लम अब तक के सॉल्व नहीं हुई बिल्कुल भी। आई से एट घोटनी, सो वहाँ पे इतने गड्ढे हैं कि बस आते आते लेट ही हो जाओगे तुम। स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, लेकिन कूड़ा कहाँ डालें? हम तो चाहते हैं कि कचरा डस्टबिन में डालें, लेकिन डस्टबिन है नहीं तो कहाँ डालेंगे? चलो सूखा कचरा है तो जेब में भी डाल दिया जाए, लेकिन गीला कचरा कहाँ डालेंगे? डस्टबिन, टॉयलेट्स, इसकी बहुत कमी है। ये जो गवर्नमेंट ने मेट्रो और रोड का जो काम चालू किया, दोनों एक साथ करने से ट्रैफिक में बहुत तकलीफ है। प्रॉपर वॉशरूम्स प्रॉपर हर प्लेसेस पे बने हुए नहीं है, लाइक पब्लिक प्लेसेस पे वॉशरूम्स आर नॉट क्लीन, सो पीपल आर अवॉइडिंग टू यूज देम। साइको किलर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो वो कोई भी गर्ल के लिए बाहर निकलना इज नॉट सेफ। Currently our transportation system is not good, it's not up to the mark. So, we do have governance issues, loads of them. But what can we do to sort these issues? Choose our representatives wisely, right? Are we doing it? Let's find out. एनएमसी का फुल फॉर्म क्या है? नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, नेशनल कॉर्पोरेशन म्यूनसिपैलिटी, नागपुर म्युनिसिपल काउंसिल, NMC नागपुर महानगर कॉर्पोरेशन, नेशनल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। What is NMC called in Hindi? म्युनिसिपैलिटी। नागपुर निर्माण समथिंग, हिंदी में नहीं पता। नागपुर सुधार प्रन्यास, नहीं मालूम। दैट महानगर पालिका, नागपुर महानगर पालिका, नागपुर महानगर पालिका, नागपुर महानगर पालिका। एनएमसी इलेक्शंस कब है? कुछ 22 या 23 तारीख से फरवरी। आई डोंट नो, नहीं पता, हवा तो चल रही है। नेक्स्ट 6 मंथ्स में है शायद, 22 तारीख को शायद। 23 फेब, 22 फरवरी। रियली बिलीव मी, आई डोंट नो अबाउट डेट। 21 फरवरी को है इलेक्शन, 21 को है आई थिंक। 21। नागपुर में टोटल कितने वार्ड्स हैं? आइडिया नहीं है उसके बारे में, नहीं पता। नो आइडिया, नो आइडिया नहीं है सर। आइडिया नहीं, नो आइडिया। नो आइडिया, उसका कुछ नहीं। सॉरी आई डोंट नो। आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो। 151, 237, 135 या 36 आएंगे। 76, 165 वार्ड शायद। 36, 38 प्रभाग है। 38। Under which municipal ward does your residence come in? सदर म्युनिसिपल वार्ड। पिन कोड पता है, बाकी एग्जैक्टली नहीं पता। I stay at Trimurti Nagar and this is the kind of knowledge I do not have. नो आइडिया। मेरा 38 में। 102, वार्ड नंबर 7। Do you know the mayor of Nagpur? फडणवीस। नितिन गडकरी। एक टाइम पे नाम सुना था पर अभी याद नहीं फिलहाल। आई डोंट नो यार, नो आइडिया। आई डोंट नो, नहीं पता। शायद प्रवीण गडकरी। वो कुछ कर ही नहीं रहे तो हमको उनका नाम कैसे पता चलेगा? प्रवीण क्या है नाम? प्रवीण डटके। Who's contesting from your ward? I don't know. चंद्रशेखर भावनपुरा। नितिन गडकरी। मिस्टर परिणय फुके आई थिंक। It's sad but true. We don't even know the names of the representatives who are going to govern us. Then how do we reap the benefits of our democracy? Who is to be blamed for this political oblivion of ours? The system, the politicians or ourselves? अवेयर क्यों नहीं, इसका प्रॉब्लम ऐसा है कि दोनों तरफ से गलतियां है। एक तो लोगों ने हमेशा चुनाव में मत न डालने के बाद राजनेता होंगे, प्रशासन होगा, ड्यूटीज़ होगी, इसको कभी अहमियत दी ही नहीं। जिस दिन मुझे काम गिरता है कि मुझे बर्थ सर्टिफिकेट निकालना है, मुझे डेथ सर्टिफिकेट निकालना है, मुझे मैरिज सर्टिफिकेट निकालना है, मेरा टैक्स मुझे फिलअप करना है, वाटर बिल मुझे भरना है, जो मेरे काम है, उस दिन मैं कोई तो भी दूसरा तरीका देखकर काम करने की कोशिश करता हूँ। अभी सारी सुविधाएं ऑनलाइन हो गई है, तो यदि हम समझ ले कि ऑनलाइन सुविधा में हम जाकर ये सारे काम कर सकेंगे
और अच्छे नागरिकों को वहाँ भेज सकेंगे, उनको चुनकर भेजकर एक अच्छा शहर में वातावरण किसी भी पार्टी का हो, यदि ये कर सकेंगे तो ही लोक शिक्षण और प्रशासन, लोग और प्रशासन एक साथ चलेंगे तो ही ये हो सकता है। नहीं तो आज अपना अपन इतिहास भूल गए हैं, अपना भूगोल भूल गए हैं। एक अच्छे पढ़े हुए आदमी को अपना वार्ड कौन सा है, मेरा काउंसिलर कौन है, महानगर पालिका का ऑफिस कहाँ है, मेरा जोन कहाँ है, मेरा हेल्थ का सफाई वाला ऑफिस कहाँ है, ये कुछ नहीं मालूम। और सारी व्यवस्था एक आदमी को सामने रखकर सेंट्रिक हो गई है। यानी लाइट बंद है तो नगर सेवक, कचरा उठा रहे तो नगर सेवक, पानी नहीं आया तो नगर सेवक, रास्ते पर गड्ढा नहीं है तो नगर सेवक, चेंबर साफ नहीं हुआ तो नगर सेवक, प्लान सैंक्शन करना है तो नगर सेवक। ये सारी बातें हो गई। इसलिए दोनों तरफ से अड़चन है। इसमें प्रशासन भी दोषी है, जनता का भी सहभाग जितना चाहिए उतना नहीं मिलता। लेकिन मेरी आज के तरुण पीढ़ी को मेरी विनती है, अभी 60% वोटर है अभी 30-35 साल के नीचे के हैं। तो वो यदि अच्छे लोग चुनेंगे, वो अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे, एनएमसी चुनाव हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, तो वो यदि अच्छी तरीके से करेंगे तो पार्टियां भी अच्छे लोग मैदान में उतारेंगी और अपना प्रशासन और लोक सहभाग दोनों सुधर जाएंगे।